नमस्कार। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का फाइनल एग्जिट पोल सामने आ चुका है। आखिर रिजल्ट से पहले उत्तर प्रदेश में किसकी लहर देखने को मिल रही है? एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कहां किसको जीत मिल सकती है? और 17 निगम पर फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में यहां पर बात की जाए तो पहले चरण के लिए 37 जिलों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जिसमें 10 निगम और 104 नगर पालिका 276 नगर पंचायत पर यहां पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी। जबकि अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए यहां पर 38 जिले में करीब यहां पर 50% यहां पर भी वोटिंग हुई है। और ऐसे में अगर बात की जाए दूसरे चरण के लिए 38 जिले, यहां पर 7 निगम, नगर पालिका के लिए बात की जाए तो 95 और नगर पंचायत 268 पर वोटिंग हुई है। अब ऐसे में दोनों जो यहां पर फेज रहे हैं, दोनों चरणों के एक साथ अगर एग्जिट पोल के आंकड़े की बात की जाए तो 17 निगम के फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उस हिसाब से कहां किसको जीत मिल सकती है। नगर निगम मेरठ के लिए जो मुकाबला था उसमें बीजेपी से यहां पर हरिकांत अहलूवालिया और सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी से, और जिसका से बीएसपी कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। लेकिन माना जा रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और समाजवादी पार्टी से सीमा प्रधान की जीत हो सकती है, जो एग्जिट पोल के अनुमान यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए वाराणसी से मेयर प्रत्याशी के लिए या बीजेपी से अशोक तिवारी या चुनावी मैदान में थे, जबकि समाजवादी पार्टी से ओपी सिंह, इस तरह से बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी यहाँ चुनावी मैदान में रहे हैं। नगर निगम की बात की जाए तो अयोध्या में भी काफी कड़ी टक्कर यहाँ बीजेपी और यहाँ समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बरेली के लिए भी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी से डॉक्टर उमेश गौतम चुनावी मैदान में हैं और संजीव सक्सेना यहाँ समाजवादी पार्टी से, यूसुफ खान बीएसपी कांग्रेस से भी यहाँ उम्मीदवार जो है कुलभूषण तिवारी चुनावी मैदान में रहे। इसके अलावा मथुरा मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी से विनोद रगमाल, तुलसीराम शर्मा समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। झांसी मेयर प्रत्याशी के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी से बिहारी लाल आर्य, सतीश जातिया समाजवादी पार्टी से भगवान दास फुले, यहाँ बीएसपी उम्मीदवार कांग्रेस से अरविंद कुमार चुनावी मैदान में रहे। फिरोजाबाद में भी यहाँ जो है सभी उम्मीदवार यहाँ महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सहारनपुर मेयर के लिए भी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ नगर निगम गाजियाबाद के लिए यहाँ बीजेपी से सुनीता दयाल, यहाँ समाजवादी पार्टी से पूनम यादव और निराशा खान, यहाँ बीएसपी उम्मीदवार कांग्रेस से भी यहाँ पुष्पा रावत चुनावी मैदान में रहे हैं। मेरठ के लिए अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 17 निगम के जो फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 10 से ज्यादा यह नगर निगम पर जीत मिल सकती है। 2000 यहाँ पर बात की जाए तो 18 में जो यहाँ चुनाव रहे थे, यहाँ बीजेपी ने 16 में से यहाँ पर सभी निगम पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को एक निगम पर जीत मिल सकती है, बीएसपी को भी एक निगम पर जीत मिल सकती है, लेकिन 5 जो निगम है उस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नगर निगम का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निगम पार्षद की 1300 यह सीटें हैं और नगर पालिका की 197 सीटों के भी एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर आगरा के लिए 100 बार जो निगम पार्षद की, उसमें बीजेपी को 69 बार पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 18, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 10 और अन्य की बात की जाए 2 बारों पर जीत मिल सकती है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब आगरा में 50% वोटिंग देखने को मिली थी और बीजेपी ने 2017 में यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधी कड़ी टक्कर बीजेपी और यहाँ पर बसपा के बीच देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रयागराज की 80 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 48 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20 सीट है, कांग्रेस 0, बीएसपी 5 और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। और यहाँ करीब 33% वोटिंग हुई है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की थी। इस बार यहाँ पर जो मुकाबला है वो भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी को यहाँ जीत मिल सकती है। बात की जाए रायबरेली के लिए तो रायबरेली की यहाँ पर जो है करीब 48% वोटिंग देखने को मिली है और यहाँ बीजेपी को 45, यहाँ पर जो है 12 पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 10, कांग्रेस को 8, बीएसपी 15 अन्य की बात की जाए तो 2 बारों पर जीत मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर रायबरेली में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई अगर बात की जाए फिरोजाबाद की 70 वार्डों के लिए तो बीजेपी को यहाँ 43 वार्ड पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस 1, बीएसपी 5 और अन्य की बात की जाए तो 1 वार्ड पर जीत मिल सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 50% वोटिंग देखने को मिली है
फिरोजाबाद में 2017 में बीजेपी ने आज जीत हासिल की थी और इस बार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकती है। समाजवादी पार्टी से यहां पर बात की जाए तो यहां पर मसरूर या फातिमा चुनावी मैदान में है। बीजेपी से अगर बात की जाए तो कामनी राठौर चुनावी मैदान में है और जिसका से बसपा और कांग्रेस उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में रहे हैं। अगर बात की जाए यहां पर गोरखपुर के 70 वार्डों के लिए तो बीजेपी को 45 वार्ड पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 18, कांग्रेस 3 और अन्य की बात की जाए तो 2, बीएसपी को 3 पर जीत मिल सकती है। 2017 में यहां बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही है। लेकिन मंगलेश श्रीवास्तव यहां भाजपा उम्मीदवार को जीत की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झांसी के 60 वार्डों में बीजेपी को 35 वार्ड पर जीत मिल सकती है। यहाँ समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस 1, 3 सीट यहाँ बीएसपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए तो 49% यहाँ वोटिंग देखने को मिली थी। 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए लखनऊ के 110 वार्डों में बीजेपी को 52 वार्डों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ 10, बीएसपी को यहाँ 12, समाजवादी पार्टी 31 और अन्य की बात की जाए तो 5 वार्डों पर जीत मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2017 में यहाँ जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी से यहाँ पर सुषमा खरकवाल और वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी से यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मथुरा के 70 वार्डों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 35 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 11, कांग्रेस 10, बीएसपी 6 और अन्य की बात की जाए तो 8 वार्डों पर जीत मिल सकती है। लेकिन 2017 में यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की थी, मुकेश आर्य को जीत मिली थी। इस बार जो आंकड़ा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई दे रहा है, जबकि मुरादाबाद के 70 वार्डों में बीजेपी को 45 वार्ड पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस 5 और बीएसपी को 5 वार्ड पर जीत मिल सकती है। यहाँ पर करीब 59% वोटिंग देखने को मिली थी और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, विनोद अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है और यहाँ सैयद रसुद्दीन यहाँ समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए सहारनपुर के 70 वार्डों के लिए तो करीब 67% वोटिंग देखने को मिली थी। बीजेपी 30 वार्ड पर जीत हासिल कर सकती है और यह समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस 8, बीएसपी को 3 और अन्य की बात की जाए 9 वार्डों पर जीत मिल सकती है। और यहाँ पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अजय सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बसपा के बीच यहाँ जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वाराणसी के 90 वार्डों के लिए बीजेपी को करीब 80 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी को 5 और अन्य की बात की जाए 0 वार्ड पर जीत की संभावना है। और यहाँ पर करीब 38% वोटिंग देखने को मिली है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ जो है जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो अशोक तिवारी भाजपा और अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो निगम पार्षद के 1300 वार्ड हैं, यहाँ बीजेपी को करीब 806 वार्डों पर जीत मिल सकती है। वही समाजवादी पार्टी को 288 वार्डों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 71, बीएसपी को 95 और अन्य की बात की जाए 40 वार्डों पर जीत मिल सकती है। जबकि नगर पालिका की 197 सीटों में से बीजेपी को करीब 140 नगर पालिका पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी को 46, कांग्रेस 2, बीएसपी को 8 और अन्य की बात की जाए तो 1 वार्ड पर जीत मिल सकती है। भाई नगर निगम की बात की जाए तो बीजेपी को करीब 14 निगम पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को करीब 0 से 2 और 1 यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन कई निगम पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए यूपी निकाय चुनाव पर जो एग्जिट पोल है उसमें के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। 13 मई को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे। नगर निगम, निगम पार्षद और नगर पालिका पर आखिर किसका कब्जा होगा, नगर निगम के लिए किसका मेयर जीतेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 13 मई को फाइनल नतीजे सामने आने वाले हैं, तो इसको लेकर बहुत जल्द आपको नई विश्लेषण और नई यहाँ जानकारी देने वाले हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।